वेलकम एवरीवन। क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें मैक्सिमम सम निकालना है। कैसे एलिमेंट्स का? नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे के अगल बगल हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्जिक्यूटिव इंडेक्स पे हो, जैसे 0 और 1 एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन 0 और 2th इंडेक्स का एलिमेंट एडजेसेंट नहीं है। चलो, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि नॉन एडजेसेंट होता क्या है। अब हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या गिवन है कि तुम्हें मैक्सिमम सम निकालना है अपनी इनपुट एरे में से गिवन एलिमेंट्स को सम करके, एंड तुम्हें ये इंश्योर करना है कि जो तुम सम निकाल रहे हो ना, वो मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन में एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो सबसे पहले एकदम ठक करके दिमाग में आती है वो ये है कि यार नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम निकालना है ना, और मैक्सिमम सम निकालने के लिए तो भैया जितने ज़्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो इतना बड़ा सम बनता चला जाएगा। और नॉन एडजेसेंट इंश्योर करना है तो दो ही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सारे के सारे ऑल्टरनेट इंडेक्स वाले दो कंपेटिटर्स को चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं विजुअलाइज़ करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं हर ऑल्टरनेट इंडेक्स पे पड़ा एलिमेंट उठा लूँ और इसका सम देख लूँ। तो यानी कि 5 + 10 + 10, तो ये क्या हो गया? 25। तो एक पॉसिबिलिटी मैक्सिमम सम की है 25, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं दूसरे नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स उठा लूँ सारे के सारे, यानी कि ये वाला 5, 100 और 5, तो ये क्या हो गया? 110। एंड अब इन दोनों कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर कर लूँ, एंड इसमें से जो भी बड़ा होगा वही मेरा मैक्सिमम सम होगा फॉर द गिवन इनपुट, एंड मेरा इस केस में आंसर आ जाएगा 110। वेल एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में 110 है, लेकिन ये तरीका जो हमने अपनाया अपना मैक्सिमम सम निकालने के लिए ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? सबसे पहला रीज़न इसके गलत होने का ये है कि भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमेशा एरे में पॉजिटिव ही रहेंगे। मान लो कि एरे में कुछ एलिमेंट्स होते जो नेगेटिव होते, तो ऐसे केस में तो मुझे हर ऑल्टरनेट एलिमेंट को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। ये चीज़ शायद ऐसे नहीं समझ आएगी, तो हम फिर से एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या कहा। तो लेट्स से हमारे पास एक और इनपुट आ रहा है, ठीक है, एंड इस बार तुम्हारी इनपुट आ रहे में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं हैं, बीच में मान लो तुम्हारे पास कुछ कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 की जगह -5 डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं अगेन 10 की जगह -10 डाल देती हूँ। तो इस केस में अगर तुम हर ऑल्टरनेट इंडेक्स पे पड़े एलिमेंट को उठाते अपना सम बनाने के लिए, तो तुम क्या करते? तुम बहुत बार माइनस नेगेटिव नंबर्स उठा उठा के अपना सम मैक्सिमम करने की जगह सम को छोटा कर देते, राइट। एंड यहाँ पे जब मैंने कहा, तो ये तो पहली बात हो गई। एंड दूसरी बात, जब मैंने कहा कि नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम लेना है, तो हमने ये थोड़ा ना कहा कि भैया तुम्हें हमेशा स्ट्रिक्टली हर ऑल्टरनेट इंडेक्स पे पड़ा एलिमेंट उठाना ही उठाना है। मैं मान लो कोई ऐसा सम जनरेट कर दूँ जिसमें मैंने नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स उठाए लेकिन स्ट्रिक्टली सारे एलिमेंट्स नहीं उठाए। लेट्स से क्यों नहीं उठाए? तो बीच में कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए, मुझे नहीं मन किया उठाने का, मैंने नहीं उठाए। तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को भी अगर मैं विजुअलाइज़ करूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ से 5 उठाया होता अपना सम बनाने के लिए, देन मैं यहाँ से 10 उठा लेती, एंड देन मैं 2 इंडेक्स स्किप करके यहाँ से 5 उठा लेती। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में ये करने से मैक्सिमम सम नहीं आएगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है ना कि तुम हर बार ऑल्टरनेट इंडेक्स पे पड़े हुए सारे एलिमेंट्स उठाओगे, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी या दूसरी वाली जो हम कंसिडर कर रहे थे। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने सिर्फ यही दो एलिमेंट्स उठाए, या तुमने ये दोनों उठाए और कोई नहीं उठाया, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे अब इतना सब कुछ इंश्योर करने के साथ साथ हमें ये बताना है कि भाई आपके इनपुट एरे पे आप मैक्सिमम सम कैसे निकालोगे। तो अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया, हमें कंस्ट्रेंट समझ आ गए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी इनपुट एरे में पॉजिटिव ही एलिमेंट्स हो, नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि मुझे हर इंडेक्स पे पड़ा या हर ऑल्टरनेट इंडेक्स पे पड़ा एलिमेंट नहीं उठाना, मैं स्किप कर करके भी नंबर्स उठा सकती हूँ जिससे मैं अपना मैक्सिमम सम बना लूँ। स्किप कर करके मतलब क्या कि एक 0th इंडेक्स से उठाया, दूसरा नंबर 4th इंडेक्स से उठा लिया मान लो, बीच में 1 2 3 इंडेक्स छोड़ ही दिए, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि क्वेश्चन की क्लैरिटी मैंने अच्छे से दे दी है। अब हम सोल्यूशन की क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो स्ट्रेट अवे एल्गोरिदम पे जाने से पहले ये समझते हैं कि एल्गोरिदम डेवलप कैसे हुआ, हम क्या फैक्ट्स कंसिडर करें और क्या सोच के ये देखें कि हमें क्या करना होगा इन ऑर्डर टू गेट आवर फाइनल आंसर, इन ऑर्डर टू गेट एन एल्गोरिदम दैट वर्क्स फॉर एनी इनपुट दैट यू गेट, नो मैटर उस इनपुट में पॉजिटिव एलिमेंट्स पड़े हैं कि नेगेटिव एलिमेंट्स पड़े हैं, या इनपुट कितना ही जम्बल्ड है, असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये कि
मेरे पास हर एक इंडेक्स पे यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए ये चॉइस है कि मुझे उस एलिमेंट को अपना मैक्सिमम सम बनाने के लिए कंसिडर करना है या नहीं करना है। इसको फिर से अगर रिफ्रेश करूँ थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने ये 5 एनकाउंटर करा तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इस 5 को इंक्लूड करूँगी अपना मैक्सिमम सम बनाने के लिए, या मैं इस 5 को इंक्लूड नहीं करूँगी। सो इज़ द केस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सारे। जब भी तुम किसी एलिमेंट पे पहुँच रहे हो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि या तो तुम इस एलिमेंट को इंक्लूड करो अपना मैक्सिमम सम बनाने के लिए या ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि हर एरे के इंडेक्स पे पहुँच के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस जनरेट हो रही हैं, या तो वो एलिमेंट मुझे लेना है या मुझे वो एलिमेंट नहीं लेना है। ठीक है, पहला फैक्ट क्लियर हुआ। तो एल्गोरिदम को भी इसी तरीके से बिल्ड करना शुरू करते हैं, इन अकॉर्डेंस टू द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट वी हैव। कूल। तो अब ये चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे 2 एरेज और बनाती हूँ, एंड वो 2 एरेज बना के चीज़ों को देखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 एरेज बनाई हैं। एक एरे को नाम दे देते हैं इंक्लूड, एंड दूसरे एरे को हम नाम देंगे एक्सक्लूड। अब ये नामकरण करने के पीछे वजह क्या है, वो ये कि मैंने अभी क्या कहा था कि इनपुट एरे के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उसे अपना मैक्सिमम सम बनाने के लिए इंक्लूड करूँगी या मैं उसे अपना मैक्सिमम सम बनाने के टाइम पे एक्सक्लूड करूँगी। ठीक है, तो सेम उसी लॉजिक से मैंने 2 एरेज बनाए हैं, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। अभी ये कैसे कैसे फिल हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्लैरिफाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपनी इनपुट एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हो। लेट्स से तुम्हारे पास एक आइट्रेटर है जिसका नाम ऑब्वियसली आई होगा, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। ठीक है, अभी तुम्हारा ये आई क्या है, 0th इंडेक्स पे पहुंचा, उसने एलिमेंट एनकाउंटर करा 5। अब जब उसने ये 5 देखा तो एज सेड, अभी तक शायद हम बहुत बार बोल चुके हैं ये चीज़, उसने जैसे ये 5 एनकाउंटर करा उसके पास 2 चॉइसेस आई कि भैया या तो ये एलिमेंट हम अपने मैक्सिमम सम में इंक्लूड करेंगे या हम ये एलिमेंट अपने मैक्सिमम सम से एक्सक्लूड करेंगे। लेट्स से कि इस 5 को मैंने अपने मैक्सिमम सम में इंक्लूड किया होता तो मेरा आंसर क्या बनता, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस जितनी नॉलेज मुझे दुनिया की फ़िलहाल है, यानी कि मेरा आई अभी तक जहाँ पर पहुँचा है उस हिसाब से अगर मैं अपना मैक्सिमम सम बनाने की कोशिश करूँ, ये मानते हुए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं फ़िलहाल इंक्लूड करने वाली हूँ, तो मेरा सम क्या बनेगा, 5। और यही मान लो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे मैं ये कह दूँ कि इस 5 को मैं अपना मैक्सिमम सम बनाने के लिए इंक्लूड नहीं करने वाली, तो तुम्हारे पास एलिमेंट ही एक ही था और तुमने उसे भी मना कर दिया कि तुम नहीं यूज़ करोगे, तो तुम्हारा मैक्सिमम सम एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस जितनी तुम्हें दुनिया की जानकारी फ़िलहाल है उस पर क्या हो गया, 0। कूल। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए 0th इंडेक्स के लिए हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, तो हमारा आई तमीज़ से आगे इंक्रीमेंट होकर पहुंचा फर्स्ट इंडेक्स पे। अभी फिर से इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, हमारे पास फिर से 2 ही ऑप्शंस हैं कि या तो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़े 5 को तुम इंक्लूड करोगे या तुम एक्सक्लूड करोगे। लेकिन अब कहानी इतनी सिंपल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एक इंडेक्स ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो हमें चीज़ों पे थोड़ा और ध्यान देना होगा ताकि हम ये नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स वाला कंस्ट्रेंट भी रिस्पेक्ट कर सकें, एंड एट द सेम टाइम एक बार में एरे को ट्रेवर्स करके ऑर्डर ऑफ एन की कम्प्लेक्सिटी में अपना आंसर निकाल के दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कंसिडर करती हूँ कि मैंने ये 5 एनकाउंटर करा फर्स्ट इंडेक्स पे और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इंक्लूड कर लूँ अपने फाइनल आंसर में। वेल, अगर तुम अपने मैक्सिमम सम के लिए इस 5 को इंक्लूड करना चाहते हो तो तुम्हें क्या इंश्योर करना होगा कि इससे पहले वाले एलिमेंट को तुम्हें एक्सक्लूड करना ही करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है कि जब आई मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया उससे पहले के एलिमेंट को मैंने एक्सक्लूड कर रखा हो अपने मैक्सिमम सम से। ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है इधर, यहाँ पे, राइट। इन केस अगर एकदम से नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार में क्लिक कर जाएगी। ठीक, तो अभी अगर मुझे इस 5 को, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जब मेरा आई पहुंचा तो जब मुझे इस 5 को इंक्लूड करना था अपने मैक्सिमम सम में, तो मुझे ये देखना था कि इससे पहले जहाँ पे भी आई था उसने वहाँ पे पड़े एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रखा हो, एंड ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें मैं ये वाला एलिमेंट जिस पे मेरा आई फ़िलहाल है उसे प्लस कर दूँगी और उसे यहाँ लिख लूँगी, यानी कि 0 + 5 = 5। एक और बार बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हारा आई पहुँचा, उसने एलिमेंट इनकाउंटर करा 5, उसने देखा कि अगर मैं इस 5 को इंक्लूड करना चाहती हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि इससे पहले के एलिमेंट को मैंने एक्सक्लूड कर रखा हो, एंड इस इंडेक्स से पहले के एलिमेंट को मैंने एक्सक्लूड कर रखा है, ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो सम पड़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है, उसमें मुझे खुद को प्लस करना होगा एंड देन जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेटिंग कि तुम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हो। इनकेस अगर ये अभी भी नहीं क्लियर हो रहा, हम ड्राई रन तो पूरा करेंगे ही ना एरे का, तो धीरे धीरे ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा, ये चीज़ दिखने लगेगी। अब सेकेंड केस कंसिडर करते हैं कि जब तुम्हारा आई इस वाले फर्स्ट इंडेक्स के 5 पे पहुँचा है, तो तुम वो एलिमेंट एक्सक्लूड करना चाहते हो अपने फाइनल सम से। तो सिंपल सी बात है यार, जब तुम जहाँ पे फ़िलहाल हो उस एलिमेंट को एक्सक्लूड ही कर रहे हो, तो ये एलिमेंट किसी का एडजेसेंट तो वैसे भी नहीं बन पाएगा ना। तो तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले वाले एलिमेंट्स को तुमने चाहे इंक्लूड किया हो या एक्सक्लूड किया हो, डजेंट मैटर, क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को तो एक्सक्लूड कर रहे हो ना। तो तुम यहाँ पे तो एडजेसेंट किसी का नहीं बनने वाले हो, तो इससे पहले कुछ भी हुआ हो तुम बस उसका मैक्स ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम सम चाहिए। तो जिस इंडेक्स पे मेरा आई आज के दिन पे है, उससे पहले एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट जो भी हुआ हो उसका जो भी मैक्सिमम है मैं वो ले लूँगी। एंड इस इंडेक्स से पहले की इन्फॉर्मेशन, इससे पहले की कहानी कहाँ पड़ी है? इस वाले इंडेक्स पे और इस वाले इंडेक्स पे। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी मैक्स होगा ना, मैं उसे यहाँ पे लिख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या कंसिडर करना है? मैक्स ऑफ 0 एंड 5। ये 0 कहाँ से आया है? ये 0 यहाँ पे आया है। एंड ये 5 कहाँ से आया है? ये 5 यहाँ से आया है। तो 0 और 5 का मैक्स क्या हो गया? 5। कूल। अगर नहीं समझ आया कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, हम ड्राई रन कर ही रहे हैं। ड्राई रन का मतलब ही ये होता है धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगेंगी। कलर चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा आई फर्स्ट इंडेक्स पे भी उसको दो ही काम करने थे, या तो उस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को इंक्लूड करना था या उस एलिमेंट को एक्सक्लूड करना था। वो कर चुका है, तो आई अब यहाँ से भी आगे बढ़ेगा। इंक्रीमेंट हुआ, पहुँचा आपके सेकेंड इंडेक्स पे। एलिमेंट इनकाउंटर करा 10। यहाँ पे भी उसके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि चलो इस एलिमेंट को जो मैंने अभी इनकाउंटर करा है उसे इंक्लूड करते हैं। तो अगर मुझे इस 10 को इंक्लूड करना है तो मुझे इंश्योर करना है कि यार ये एलिमेंट जिसे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ ये किसी और एलिमेंट का एडजेसेंट ना बन जाए। एडजेसेंट ना बन जाए के लिए मुझे ये देखना होगा कि इससे पहले के इंडेक्स के एलिमेंट को मैंने एक्सक्लूड कर रखा हो। एंड इससे पहले के एलिमेंट को मैंने एक्सक्लूड कर रखा, ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ पे। तो इससे पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करके जो मेरा मैक्सिमम सम आ रहा था वो था 5। एंड फ़िलहाल मैं यहाँ 10 हूँ जिसे मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 + 5 करके सम बना सकता हूँ 15। पहला काम ख़त्म, इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करके जो मैक्सिमम सम आ रहा है लिख दिया। सेकेंड ऑप्शन कि इस 10 को हम अपने मैक्सिमम सम से एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर मैं जिस एलिमेंट पे फ़िलहाल हूँ उसे एक्सक्लूड कर ही रही हूँ, तो उससे पहले वाले एलिमेंट को मैंने इंक्लूड करा हो या एक्सक्लूड करा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़िलहाल मैं जहाँ हूँ उस जगह से मैं किसी का एडजेसेंट नहीं बनने वाली। तो इससे पहले वाले एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम अभी तक जो आया है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है? यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस 5 और 5 का मैक्स ले लेते हैं। 5 और 5 का मैक्स क्या ही आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। कूल। सेकेंड इंडेक्स पे भी आई अपना काम कर चुका है। आगे बढ़ते हुए पहुँचा थर्ड इंडेक्स पे, एलिमेंट इनकाउंटर करा 100। 100 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे 100 को इंक्लूड करना है तो मुझे उससे पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करना होगा। उससे पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करते हुए जो मैक्सिमम सम आया है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है करेक्ट इधर। तो 5 प्लस जो एलिमेंट मैं खुद हूँ यानी कि 100, तो 5 + 100 का सम आ गया 105। ये मैंने यहाँ लिख दिया करस्पॉन्डिंग टू द केस कि फ़िलहाल मेरा आई जहाँ पे उस एलिमेंट को मैंने इंक्लूड किया अपने फाइनल सम में। देन अगेन एट द सेम टाइम दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है कि मैं इस एलिमेंट को कर दूँ एक्सक्लूड। तो जब ये एलिमेंट एक्सक्लूड हो रहा है तो मुझे क्या करना है? इससे पहले वाले दोनों इंडेक्सेस पे से जो भी मैक्स वैल्यू है उसका मैक्स ले लेना है, राइट। तो 15 और 5 का मैक्स, 15 और 5 को कंपेयर करा, मेरे पास क्या आया? 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। कूल। यहाँ से भी आई ने अपना काम कर लिया, शराफत से बढ़ा आगे। इंडेक्स इनकाउंटर करा 4, एलिमेंट इनकाउंटर करा 10। 10 को करते हैं इंक्लूड, तो अगर 10 को इंक्लूड करा तो इससे पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करते हुए मैक्सिमम सम हमारा 15। तो 15 + 10 हो गया आपका 25। यहीं पे अगर मैं इस 10 को कर दूं एक्सक्लूड तो मुझे इससे पहले वाले एलिमेंट्स का मैक्स लेना है। तो 15 और 105 का मैक्स ऑफ कोर्स 105। यहाँ पे भी मेरा इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों की कहानी हुई ख़त्म। आई ने अपना काम ख़त्म किया, आई पहुँचा 5th इंडेक्स पे, एलिमेंट इनकाउंटर किया 5 एलिमेंट इनकाउंटर करा। इस एलिमेंट को करना चाहते हैं इंक्लूड, एंड अगर इस एलिमेंट को करना चाहते हैं इंक्लूड तो इससे पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट को करना होगा एक्सक्लूड, एंड इससे पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करते हुए जो मैक्सिमम सम हमारे पास मिल रहा है वो वैल्यू हमने यहाँ लिख रखी है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 105 नहीं,
105 नहीं, 105 प्लस क्या, ये वाला 5 खुद भी तो हो रहा है ना, इंक्लूड हो रहा है ना यहाँ पे। तो 105 प्लस 5 क्या हो गया आपका 110। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 110। अब यहाँ पे 110 लिखने के बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो इस इंडेक्स पे आके बचता है वो ये है कि भाई इस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दो। पहले अगर इस एलिमेंट को एक्सक्लूड कर ही रहे हो तो ये किसी का एडजेसेंट तो बनने नहीं वाला। तो इससे पहले वाले एलिमेंट्स का मैक्स क्या है 25 और 105 का मैक्स ले लेते हैं। वेल ऑफ कोर्स 105, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 105। हमारा एरे हम पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं, आई को जितना काम करना था आई कर चुका है, आई लेगा शांति। अब आगे की कहानी बहुत 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 सिंपल। तुम क्या कर रहे थे, तुमने पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स करा, तुम हर बार ये कंपेयर कर रहे थे कि भाई मैक्स क्या आ रहा है, मैक्स क्या आ रहा है। तो यहाँ पे तुमने दोनों पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते हुए अपने दो फाइनल कंटेंडर्स जो तुम्हारा पॉसिबल आंसर बन सकते थे उन्हें लास्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो दो कंटेंडर्स आए ना, जो एक्चुअल कंटेंडर्स हैं तुम्हारा मैक्सिमम सम निकालने के लिए, वो नहीं जो शुरू में हम एक नूब सा तरीका अपना रहे थे हर एलिमेंट को इंक्लूड करके, वो नहीं। यहाँ पे जो तुम्हारे एक्चुअल कंटेंडर्स हैं तुम्हारा मैक्सिमम सम निकालने के लिए, तुम्हारा आंसर देने के लिए, वो एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली एरे के लास्ट इंडेक्स पे पड़े हैं। यानी कि अब मुझे बस लास्ट इंडेक्स पे पड़े हुए दोनों एलिमेंट्स में से जो भी मैक्स है उसको कंपेयर करना है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर इनपुट के करस्पॉन्डिंग मैक्स ऑफ 110 एंड 105। तो ये क्या हो गया 110। तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो तुम्हारा आउटपुट बना दैट इज़ 110। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। इतना सही एल्गोरिदम था। हर पॉइंट पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, इंक्लूड या एक्सक्लूड, एंड वो करते हुए हमने अपना मैक्सिमम सम कैसे बनाया वो हमने एरे की हेल्प से विजुअलाइज कर लिया। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया हो। एंड केस अगर यू वांट द कोड फॉर दिस क्वेश्चन तो लेट मी नो, आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो फॉर दैट। वरना एक ही वीडियो में सब कुछ जानना बताना बहुत लंबा हो जाता है। सो दिस वॉज इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप समझ आया हो। इन केस अगर नहीं आया हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन योर डाउट्स एंड दैट्स इट। थैंक यू।